तो अगर आप किसी ऐसे बिजनेस के तलाश में हो जिसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जाए और आपको अच्छा खासा मुनाफा भी मिले, तो आप सरिये के बिजनेस के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि आजकल आप अपने आसपास देख पा रहे होंगे, लोग तेजी के साथ अपने घरों का काम कर रहे हैं और ये जो घर बनाए जाते हैं इसमें सबसे ज्यादा अगर खर्च किसी चीज पे होता है तो वो चीज है सरिया। तो आप भी इस मौके का फायदा उठाते हुए सरिये का बिजनेस शुरू कर सकते हो, जिससे कि आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। पर ये जो सरिये का बिजनेस है, इसे शुरू करते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। कुछ चीजों के बारे में आपको पहले से ही जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इस बिजनेस को करने के लिए आपको मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, अगर हम बात करें जगह की तो इसके लिए आपको कितनी स्पेस चाहिए होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि अगर हम इस बिजनेस को करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। और कुछ ऐसी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि कौन से टाइप का सरिया आपको बेचने के लिए रखना चाहिए, ये बिजनेस करते समय कौन कौन सी रिस्की चीजें होती है जिनके तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं और आगे चल के उन्हें बिजनेस में लॉस होता है। तो ऐसी सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि अगर आप सरिये का बिजनेस शुरू करने वाले हो तो आपको सरिये के बारे में भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि मार्केट में जो सरिया बेचा जाता है वो खास करके टीएमटी सरिया बेचा जाता है। टीएमटी का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड स्टील। अब ये जो सरिया यानी कि ये जो स्टील होता है, इसकी अलग अलग ग्रेड होती है, जैसे कि Fe 415, Fe 500, Fe 550, Fe 600, इस तरह की अलग अलग टाइप की स्टील की ग्रेड होती है। पर क्या आपको सभी ग्रेड का स्टील अपने दुकान के अंदर बेचने के लिए रखना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अक्सर ही जो घर बनाए जाते हैं वहां पर Fe 415, Fe 500 इस ग्रेड का सरिया रखा जाता है, जो कि आसानी से सेल भी होता है। ज्यादा हायर ग्रेड के जो स्टील है वो स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। वैसा सरिया अगर आपके एरिया में ज्यादा चलता है तभी आपको उस सरिये को अपने दुकान के अंदर बेचने के लिए रखना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेनली सरिये के दो टाइप आते हैं। पहला जो कि है प्राइमरी स्टील, दूसरा जो कि है सेकेंडरी स्टील। अब ये जो प्राइमरी स्टील है ये बहुत ही अच्छा और क्वालिटी माना जाता है। इसमें आपको टाटा स्टील, सेल, JSW, जिंदाल स्टील ऐसी कंपनियां मिलती है। पर ये जो प्राइमरी स्टील है इसका एक और डिसएडवांटेज आ जाता है कि इसमें दुकानदार को ज्यादा मार्जिन नहीं होता है। वहीं पर जब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टील की, तो सेकेंडरी स्टील भी घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर आपकी लोकल कंपनियां जो है इन सरियों का निर्माण करती है। पर ये जो सेकेंडरी स्टील होता है इसमें प्राइमरी के कंपैरिजन में दुकानदार को थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है, और प्राइमरी स्टील के कंपैरिजन में सेकेंडरी स्टील की कीमत भी कम होती है, तो इसीलिए लोग भी सेकेंडरी स्टील खरीदना पसंद करते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी होती है कि आपके लोकेशन पर कोई स्टील ब्रांड जो है वो काफी फेमस होता है, ज्यादातर लोग उस सरिये को खरीदना पसंद करते हैं। तो ऐसा अगर है तो ऐसे सिचुएशन में आप भी उस कंपनी का सरिया अपने दुकान के अंदर बेचने के लिए रख सकते हो, जिससे कि आपका सेल भी तुरंत हो जाए और आपकी फ्री में मार्केटिंग भी हो जाती है। और ये जो सरिया है ये आपको अलग अलग डायमीटर में मिलता है, जैसे कि 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 36 mm। तो ऐसे अलग अलग साइजेस में आपको सरिया मिलता है। पर जहां तक बात आती है रेसिडेंशियल जो घर बनाए जाते हैं, यानी कि जो रेगुलर घर है, वहां पर 8 mm, 10 mm, 12 mm और 16 mm तक के सरियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप 36 mm, 32 mm ऐसे सरिये को अपने दुकान के अंदर बेचने के लिए रखोगे तो उसकी डिमांड ही नहीं होगी, तो वैसे ही वो सरिया पड़ा रहेगा। तो इसीलिए सिर्फ रेगुलर स्टील को ही अपने दुकान के अंदर बेचने के लिए रखिए। और साथ में जब भी लोग सरिये को परचेस करते हैं तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि वो खरीदते हैं वो है बाइंडिंग वायर, तो उसे भी आपको आपके दुकान के अंदर बेचने के लिए रखना चाहिए। तो इसके बाद अगला सवाल यह आ जाता है कि अगर हम सरिये का बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो हमें कितनी जगह चाहिए होगी। वैसे तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको अच्छी खासी जगह चाहिए होती है, पर मिनिमम आप जो है 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक जगह इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ले सकते हो। अब शुरुआती वक्त में आप जगह रेंट पे भी ले सकते हो, डायरेक्टली जमीन खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर जो कोई भी प्लॉट होगा उसे सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से कंपाउंड वॉल होना चाहिए। अगर आप ब्रिक वर्क का कंपाउंड वॉल नहीं करवाना चाहते हैं या फिर ज्यादा खर्च नहीं करवाना चाहते हो तो चेन लिंक फेंसिंग जो है उस ऑप्शन की तरफ भी आप जा सकते हो, जिससे कि आपके पैसे भी कम लगेंगे। और ये जो प्लॉट होगा उसके किसी कॉर्नर में आपको आपकी एक केबिन बना लेनी है, जहां पर आपके कस्टमर आकर बैठेंगे, आप उन्हें बिल दे सकते हो। कैश रिसीव करने के लिए आपको एक जगह चाहिए होगी, तो इसके लिए आप इस केबिन का इस्तेमाल कर सकते हो। और आप ये जो केबिन बनाओगे उसका साइज कम से कम 10 फीट बाय 10 फीट होना चाहिए। अगर आप चाहो तो 12 फीट बाय 12 फीट की भी केबिन बना सकते हो। उसके बाद में आपका जो वजन करने का मशीन है, यानी कि जो वेट मशीन है, उसे भी आप एक कॉर्नर में रख सकते हो जहां पर सरिये का वजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि ज्यादा से ज्यादा जगह आपको सरिये को रखने के लिए इस्तेमाल करनी है, जहां पर बड़े बड़े ट्रक आकर अनलोड होंगे
और आपके कस्टमर के हिसाब से आप जो है वजन करने के बाद उस सरिये को लोड करके भेज सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है और वो ये कि इस सरिये को आपको किसी भी प्रकार से कवर करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर डायरेक्टली सरिये को ग्राउंड के ऊपर रखा गया है और डायरेक्टली इसे बेचा जाता है। तो यहाँ पर शेड वगैरह बनाने का जो खर्च है वो भी बच जाता है। इसके बाद बारी आती है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जो कि है आईडी प्रूफ। उसके बाद में पैन कार्ड, आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपका करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपको शॉप एक्ट लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें लेबर की आवश्यकता होगी, तो कम से कम कितने लेबर के साथ हम इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको कम से कम 2 लेबर की आवश्यकता होगी जो कि स्टील को लोड अनलोड करने में आपके काम में आ सकते हैं। अगर आगे चल के आपका बिजनेस बढ़ जाता है तो आप जो है लेबर की संख्या बढ़ा भी सकते हो, पर शुरुआत में आपको कम से कम 2 लेबर की आवश्यकता जरूर होगी। और जाहिर सी बात है, सरिये का अगर आपका बिजनेस है तो आपको वजन करने वाली मशीन भी लगेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 5 से लेकर 7 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं तो आप डायरेक्टली कंपनी की डीलरशिप ले सकते हो, जिसमें कि आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होता है। सरिये की डीलरशिप लेने के लिए आप डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करके डॉक्यूमेंट सबमिट करके डीलरशिप ले सकते हो। पर यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है। आपको कम से कम 12 टन तक स्टील जो है उसे मंगवाना पड़ता है। अब ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। अब बात करते हैं जिसके लिए आप इस बिजनेस को शुरू करने वाले हो उस चीज के बारे में, और वो चीज है प्रॉफिट। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि आपको 1 किलो के पीछे 2 से लेकर 3 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, जो कोई भी अपना घर बनवाने जा रहा है वो आपके पास से 1 या फिर 2 किलो सरिया नहीं लेके जाएगा। वो आपके पास से 400 किलो, 500 किलो, 600 किलो, यहाँ तक कि 1 टन तक स्टील जो है वो लेके जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए, अगर आपने एक दिन के अंदर 1 टन तक स्टील बेच लिया तो आपका मुनाफा 2000 से लेके 3000 रुपए तक हो सकता है। यानी कि 1 महीने के अंदर आप 60,000 से लेके 90,000 रुपए तक कमा सकते हो। अब ये जो प्रॉफिट है ये कम या फिर ज्यादा हो सकता है। कभी ऐसा भी होगा कि 1 टन से ज्यादा भी स्टील बेचा जा सकता है, कभी कभी 500-600 किलो भी बेचा जाता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने जहां पर बिजनेस शुरू किया है वहां पर सरिये की डिमांड कितनी है और कंपटीशन कितना है। पर यहां पर हमने ये जो आंकड़े देखे हैं ये आपको एक टेंटेटिव आइडिया आने के लिए है। अब इस बिजनेस से जुड़े हुए रिस्क के बारे में बात करते हैं। ये बिजनेस करते समय आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि इस बिजनेस में उधारी का बहुत ही ज्यादा प्रमाण होता है। दुकानदार को लगता है कि उसका सेल ज्यादा हो रहा है, इसी वजह से लोग जो है उधारी में अपना माल जो है उसे बेचना शुरू कर देते हैं और प्रॉब्लम यही से शुरू हो जाता है। मार्केट में जितनी ज्यादा उधारी होती जाएगी उतने ही आपकी समस्या बढ़ती जाती है, क्योंकि लोग जो है उधारी जल्दी वापस नहीं करते हैं। कुछ जगह पर तो उधारी को छोड़ना पड़ता है, इस वजह से आपका बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा कम बिजनेस हुआ तो भी चलेगा, पर जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कैश में बिजनेस कीजिए। अगर शुरुआती वक्त में ज्यादा सेल करने के चक्कर में ज्यादा उधार दोगे तो उससे आपको पछताना पड़ सकता है। और इस बिजनेस के साथ आप जो है सीमेंट की भी डीलरशिप ले सकते हो, क्योंकि आपका लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें काम में आ सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो लोग सरिया खरीदते हैं वो सीमेंट भी खरीदते हैं। इससे आपका बिजनेस और भी बड़ा बनने में मदद मिलती है। पर यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आपको ज्यादा मटेरियल की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि आप ज्यादा चीजों को शुरुआती वक्त में रखना शुरू कर दोगे तो इससे आपको इन चीजों को मैनेज करने में भी डिफिकल्टी हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आप शुरुआत करते हो तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब आपके पास से जो लोग सरिया लेके जाएंगे उनमें भी 2 टाइप होते हैं। पहले जो कि अपना खुद का मकान बना रहे हैं, उनके पूरे घर का काम होने तक आपके पास से वो सरिया लेके जाएंगे, पर आगे चल के उन्हें सरिये की कोई भी जरूरत नहीं होगी। पर यहाँ पर आपको दूसरे लोग काम में आते हैं, जैसे कि ठेकेदार या फिर इंजीनियर लोग, जो कि हमेशा सरिये को परचेस करते रहते हैं। तो इनके लिए कंपनियां मीटिंग्स भी अरेंज करती है, आप उन्हें डिस्काउंट भी दे सकते हो। पर यहाँ पर भी आपको उधारी की तरफ खास करके ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है यहाँ पर हमने ये देखा कि कम से कम लागत में आप किस तरह से सरिये के बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, या फिर अगर आप किसी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके बिजनेस के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।